हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, द फन दे हैड। तो इस चैप्टर में आपको फ्यूचर एजुकेशन के बारे में बताया गया है, यानी फ्यूचर में आप जो बच्चे हैं वो मैकेनिकल टीचर के थ्रू पढ़ेंगे, यानी उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाना होगा, एक मैकेनिकल टीचर ही उन्हें घर पे पढ़ाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपका कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." यानी मार्गी ने उस दिन उस रात को अपनी डायरी में डेट डाली 17 मई 2157 एंड उसने उसमें लिखा कि टुडे जो है, आज जो है, टॉमी को एक रियल की बुक मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये एक बहुत पुरानी किताब मिली है उसे। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। यानी मार्गी के दादाजी जब छोटे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक टाइम ऐसा था कि उस टाइम पे सभी स्टोरीज जो हैं वो एक पेपर पे छापी जाती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly। यानी अब जो टॉमी को बुक मिली है वो उस बुक को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको जब उन्होंने पलटा तो उसके पेजेस जो हैं वो येलो हो चुके थे और क्रिंकली यानी थोड़े सिकुड़ चुके थे, यानी इन पे लाइंस और रिंकल्स आ चुके थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड दैट स्टड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। यानी तुम जानते हो कि वो जो बुक है वो बहुत ही फ़नी लग रही थी उन्हें पढ़ने में, क्योंकि उसके जो वर्ड्स थे वो एक ही जगह पर थे, और वो जो टेली बुक्स जो पढ़ते थे कंप्यूटर्स पे उनके जो वर्ड्स थे वो मूव हो सकते थे। लेकिन जो ये बुक उन्हें मिली है रियल की, इसके जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं हो सकते और वो एक ही जगह पर थे वर्ड्स, तो इनको बड़ा फ़नी लग रहा था पढ़ने में। And then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time। यानी जब वो उसको वापस से पीछे पेज पलटते थे तो उनको वही सेम वर्ड्स मिलते थे जो उन्होंने फर्स्ट टाइम में पढ़े थे। Guy said, "Tommy, what a waste. When you are through this book, you just throw it away, I guess." यानी वो गैस करता है टॉमी कि ये कितना बेकार हो जाएगा, मतलब कितनी बेकार चीज़ है कि आप इस बुक को जब पढ़ लोगे उसके बाद आप इस बुक को फेंक दोगे। Our television screen must had मिलियंस ऑफ बुक ऑन इट। यानी वो बोलता है कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे क्या है, मिलियंस ऑफ बुक होती है, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। और हम उसे कितना भी पढ़ें उसके बाद हम उन्हें फेंकते नहीं हैं। लाइक सेम विद माइंड सेड मार्गी। मार्गी कहती है मेरे साथ भी यही है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक एज टॉमी हैज, ही वॉज अ 13। यानी मार्गी बोलती है मेरे साथ भी ऐसा ही है। मार्गी 11 ईयर की है और उसने जो है इतनी ज़्यादा किताबें टेली बुक देखी हैं जितनी कि टॉमी ने भी देखे। टॉमी जो है वो 13 ईयर का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब मार्गी पूछती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग इन द एटिक। यानी ये जो टॉमी है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण जो है वो बिना देखे ही उसको इशारों में बता देता है कि मुझे ये बुक जो है एटिक पे टारी में मिली है। व्हाट्स इट अबाउट। अब मार्गी पूछती है ये किताब किसके बारे में है, तो बोलता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्क्रॉनफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब मार्गी जो कहती है स्कूल के बारे में लिखने के लिए है ही क्या, मैं तो स्कूल से बहुत नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी जो हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती है, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब जो है वो पहले से भी ज़्यादा स्कूल से नफरत करने लगी है, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। यानी उसकी जो मम्मा है जो उसके सर को बड़े दुख के साथ थपथपाती हैं और उसको उसका मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए भेजती हैं। तो ठीक करने के लिए इसलिए भेजते हैं क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसको वो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है ज्योग्राफी का, और वो उसमें बुरा पे बुरा करती जा रही है, तो इसीलिए उसको अपने स्कूल से और भी ज़्यादा नफरत होने लगी है। अब काउंटी इंस्पेक्टर आता है उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए। तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स। अब वो जो मैकेनिकल इंस्पेक्टर आया है वो बहुत ही गोल मटोल सा है, रेड फेस उसका है, उसके पास एक बॉक्स है जिसमें टूल्स हैं, जिसमें डायल्स एंड वायर्स हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। अब वो मार्गी की तरफ देख के स्माइल करता है, उसे एक एप्पल देता है।
देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद वो जो है उस टीचर के, मैकेनिकल टीचर के पुर्जों को एकदम अलग अलग कर देता है. मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. अब मार्गी आशा करती है, मार्गी सोचती है, आशा करती है कि जो है वो उसको ठीक ही ना कर पाए. बट ही knew how all right, and after an hour so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lesson was shown and the question were asked. That wasn't so bad. यानी जो मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर दोबारा से ठीक कर देता है 1 घंटे के अंदर ही, और वो बिल्कुल ठीक होके खड़ा हो जाता है. उसका मैकेनिकल टीचर बहुत बड़ा सा ब्लैक और अगली था वो, बहुत ही ज़्यादा. उसकी बड़ी सी स्क्रीन होती है जिसमें सारे लेसन्स उसको दिखने लगते हैं, और सारे क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो स्क्रीन वगैरह उसकी सब ठीक हो जाती है. अब वो इतना भी बुरा नहीं होता. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. यानी उस मैकेनिकल टीचर में जो पार्ट था वो उस स्लॉट था एक, उस स्लॉट में सबसे ज़्यादा, उस स्लॉट से ही मार्गी जो है सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, क्योंकि उसमें उसे अपने टेस्ट पेपर और होमवर्क डालने होते थे. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. यानी उस स्लॉट से वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, उसमें उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे, और उसको वो टेस्ट पेपर जो है एक पंच कोड में डालने होते थे. वो पंच कोड जो है उसने 6 ईयर की जब वो थी तब उसने वो सीखा था, और उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो जो है उसके मार्क्स जो है बिना समय लिए ही कैलकुलेट उसे करके दे देता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. जब जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसके मैकेनिकल टीचर को जब ठीक कर देता है तो मार्गी को जो है सर को थपथपाता है. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट मिसेस जॉन्स. अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मार्गी की मदर से कहता है कि ये इस लड़की की कोई गलती नहीं है. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक. वो बोलता है मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर है मैकेनिकल टीचर का वो थोड़ा क्विक हो गया, यानी बहुत जल्दी वो चलने लगा है. Those things happen sometime. ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं. I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने इसको स्लो कर दिया है, एक 10-year लेवल के बच्चे के अकॉर्डिंग मैंने इसको स्लो कर दिया है. Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. यानी मार्गी जो है वो एकदम सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दे रही है, उसकी प्रोग्रेस अच्छी है, और उसके बाद वो मार्गी के हेड को दोबारा से थपथपाता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है. She had been hoping that they would take the teacher always away altogether. यानी मार्गी जो वो खुश नहीं है क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसके टीचर को अपने साथ ही ले जाए, क्योंकि they had once taken Tommy teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब वो खुश नहीं थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए मतलब अपने साथ ही ले जाए, क्योंकि 1 महीने के लिए उसने क्या किया था, टॉमी के टीचर को भी लेके गए थे 1 महीने के लिए, क्योंकि उसके टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था. सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. अब वो टॉमी से कहती है कि क्यों किसी को स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़. बड़े ही सम्मानित निगाहों से टॉमी नार्गी की तरफ देखता है. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है. स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. ये एक बहुत ही पुराने टाइम के स्कूल की बात है. दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर ऑफ अगो. ये बहुत ही 100 से 100 सालों पुरानी बात है. ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. उसके बाद एक वर्ड वो प्रोनाउंस करता है धीरे से, सेंचुरीज अगो, यानी सदियों पहले की बात है. मार्गी वॉज हर्ट. अब मार्गी हर्ट हो जाती है. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. यानी मैं नहीं जानती कि किस टाइम के स्कूल उस टाइम पे होते थे. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल. और कुछ क्षण के लिए वो क्या करती है, टॉमी के सर की तरफ कंधे पे से सर रख के उस बुक को पढ़ने की कोशिश करती है. देन सेड, एनी वे दैट हैड अ टीचर. एनी वे कोई बात नहीं, उनका एक टीचर तो होता था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. वो बोलता है श्योर उनका एक टीचर होता था बट एक रेगुलर टीचर नहीं होता था, उनका एक तरीके का वो आदमी होता था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. बोलती है एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन. ये बोलता है ठीक है, वो जो है लड़कों और लड़कियों को चीज़ें बताते थे और उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन भी पूछते थे.
अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। अब मार्गी कहती है एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब टॉमी बोलता है हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो मेरे टीचर से भी ज़्यादा जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, यानी मैं शर्त लगाता हूँ कि वो उससे भी ज़्यादा जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब मार्गी इस बात से डिसएग्री नहीं करती और वो कहती है कि एक टीचर जो है डिसएग्री करती है और बोलती है कि टीचर एक स्ट्रेंज आदमी यानी एक अनजान आदमी जो है वो हमारे घर में आके हमें कैसे पढ़ा सकता है। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टॉमी हंसते हुए चिल्लाता है, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन हाउस। टीचर जो है हमारे घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, यानी उनके एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसमें सभी बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे जो है सेम चीज़ें ही पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और श्योरली वो जो है सभी सेम एज के ही होते हैं थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। यानी उसे वो मार्गी कहती है कि मेरी मदर ने मुझे बताया कि टीचर को एडजस्ट किया जाता है उनके बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग। लड़कों और लड़की जो भी पढ़ता है उसके माइंड के अकॉर्डिंग उसके मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट किया जाता है क्योंकि सभी को डिफरेंटली ही पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। बोलता है ऐसा नहीं होता है कि अगर तुम्हें ये बुक नहीं अच्छी लग रही है तो तुम इसे मत पढ़ना। आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसा, मार्गी बोलती है मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैंने इस बुक को पसंद नहीं किया। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी बहुत जल्दी से ये चीज़ कहती है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। अब मार्गी जो है वो इस बुक को पढ़ना चाहती है, उस फनी स्कूल्स को पढ़ना चाहती है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब उन्होंने उस बुक को हाफ आधा भी नहीं पढ़ा था कि मार्गी की मम्मी उसे चिल्लाती है, बुलाने लग जाती है मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी देखती है ऊपर और कहती है नहीं अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेज जॉन। मिसेज जॉन कहती है नाउ अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और हो सकता है कि टॉमी का भी पढ़ने का टाइम हो गया हो। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी जो टॉमी से कहती है क्या ये बुक मैं आपके साथ और ज़्यादा पढ़ सकती हूँ, स्कूल के आने के स्कूल के बाद मैं इस बुक को आपके साथ और ज़्यादा पढ़ सकती हूँ। मे बी शी सेड नॉन चैलेंटली, यानी वो उसमें उसके इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बोलता है शायद पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाता हुआ चला जाता है। एंड द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और अब उस डस्टी बुक को, उस धूल भरी बुक को वो जो है अपने बाजू के नीचे दबा के चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी जो अपने स्कूल रूम के अंदर जाती है। इट वॉज अ राइट नेक्स्ट टू अर बेडरूम, और उसको स्कूल रूम जो है उसके बेडरूम के नेक्स्ट वाला ही रूम होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर जो है वहाँ पे होता था और वो जो है इसका वेट कर रहा होता था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और वो इस टाइम पे हमेशा ही वहाँ होता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर वो मैकेनिकल टीचर हमेशा उस टाइम पे उसको उस जगह पे मिलता था। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, क्योंकि उसकी मम्मी जी कहती थी कि छोटी लड़कियां अच्छी तरह सीखती पढ़ती हैं अगर वो नियमित टाइम पे ही, रेगुलर टाइम पे ही पढ़ाई करती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब मैकेनिकल टीचर की लाइट जो है वो जल जाती है और वो बोलता है कि आज जो है तुम्हारा अरिथमेटिक का लेसन है और आप प्रॉपर फ्रैक्शन को एडिशन करना सीखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन को एडिशन करना सीखेंगे, और आप जो है कल वाला होमवर्क जो है प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साइन। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड डेज, ओल्ड स्कूल्स दैट दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब मार्गी अपना होमवर्क उसमें डाल देती है स्लॉट में, लेकिन अभी भी वो सोच रही होती है कि पुराने स्कूलों के बारे में ही सोच रही थी, जब उसके ग्रैंडफादर जब छोटे थे वो उस स्कूल्स के बारे में सोच रही होती है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They had learned the same thing, so they could help one another with the homework and talked about it.
यानी स्कूल में जो है पड़ोस के सभी बच्चे आते थे, स्कूल में सभी हंसते थे, चिल्लाते थे, और स्कूल में सारे, स्कूल के कमरे में सारे इकट्ठे बैठते थे, और जब दिन ख़त्म हो जाता था तो सभी बच्चे इकट्ठे ही घर जाते थे, और उनको सभी सब्जेक्ट्स को याद करना सिखाया जाता था, और ताकि वो जो है एक दूसरे की होमवर्क में भी हेल्प कर सकें और इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे बात भी कर सकें। So they could help one another with the homework and talked about it. And the teacher were pupil. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1 upon 2 and 1 upon 4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. लेकिन मार्गी जो है अभी भी अपने पुराने स्कूल के बारे में सोच रही होती है। वो मतलब सोचती है कि उस टाइम पर टीचर तो मनुष्य ही होते थे, और मैकेनिकल टीचर जो है उसका पर्दे पर जो है उसकी लाइट जल रही थी और उसे पढ़ा रहा था कि 1/2 और 1/4 के फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है। लेकिन मार्गी अभी भी सोच रही थी कि किस प्रकार छोटे बच्चे, उनके पुराने दिनों में प्यार किया जाना चाहिए था, यानी बच्चे जो है एक दूसरे से कैसे प्यार करते थे, कैसे वो एक दूसरे से के साथ खेलते थे, हंसते थे, और वो अभी भी सोच रही थी कि उन्होंने कितना आनंद लिया था। तो ये स्टोरी जो है इसाक असीमोव द्वारा लिखी गई है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय।